नॉर्मल जो बाकी स्टूडेंट्स के साथ चलता है। 12th से अभी पास होके आया था, नया कॉलेज लिया है, सब कुछ ठीक चल रहा था। एग्जाम हो रही है, सेमेस्टर एग्जाम, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन लाइफ में कहीं एक चीज की कमी ढूंढ रहा था कि सेटिस्फाई नहीं ये सब करे। स्कूल में बताया गया कि एक बार बस यहाँ 12th तक पास कर लो, एग्जाम दे लो, अभी जी मेंस की दे लो, बाद में तो जीवन सुखी ही सुखी है। तो उसे भी लगा शायद बड़े लोग बोले झूठ तो बोलेंगे। उसने माना और ट्राई किया, लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक चीज की कमी थी कि सेटिस्फाई नहीं था, चीजें सब चल रही। तो एक दिन उसके दिमाग में प्रश्न आया कि ये सब क्या चल रहा है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों रोज असाइनमेंट बना रहा हूँ, मैं क्यों एग्जाम्स दे रहा हूँ, मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ पे हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। मैं सुख चाहता हूँ लेकिन सुख मिल नहीं रहा है, और दुख चाहता ही नहीं हूँ फिर भी दुख बहुत मिल रहा है। तो ये सब क्या है, क्या चल रहा है। मैं हमेशा जीना चाहता हूँ फिर भी मृत्यु जबरदस्ती क्यों आती है। मैं नहीं चाहता मेरी मृत्यु हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जबरदस्ती मुझे मृत्यु दे रहा है और मुझे मरना ही पड़ता है। मैं जो भी सब कुछ एक्यूमुलेट करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, वो सब कुछ मुझे यहीं छोड़ना पड़ जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आए। और ये उसके जीवन को बदल दिया, क्योंकि फिर उसने जीवन को वास्तव में समझना सीखा। उसने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ। अगर वो सोचे, अगर मैं, जैसे उसका नाम, समझ लो उसका नाम आर्यन है, तो मेरा नाम आर्यन, तो मैं आर्यन हूँ। लेकिन ये तो मेरे जन्म के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया, उससे पहले क्या मैं था नहीं, मैं फिर भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो आर्यन बस एक मुझे पहचानने का एक आइडेंटिटी है। मैं वास्तव में आर्यन नहीं हुए, तो जस्ट एक टैग लगाए कि मैं आर्यन। ये कुछ और नाम होता था, ये मेरी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है कि मेरा नाम, मैं आर्यन हूँ, मैं उससे भी ऊपर कुछ हूँ। फिर और प्रश्न आए, मैं कौन, मैं स्टूडेंट हूँ? नहीं, आज से 20 साल पहले मैं स्टूडेंट नहीं था, और आज से 20 साल बाद भी मैं स्टूडेंट नहीं रहूंगा, तो वो भी मेरी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। फिर मैं वास्तव में हूँ कौन। तो जिसके जीवन में प्रश्न आते हैं, तो भगवदगीता कहती है बहुत फॉर्चुनेट, संत लोग कहते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली है कि उसके मन में प्रश्न आए, ताकि वो वास्तव में अब जीवन को समझ पाए। जिसके जीवन में प्रश्न आए ही नहीं, तो उसका चल रहा है रेट रेस। पैदा हुए, नर्सरी, फिर 10, फिर 12, फिर कॉलेज, फिर जॉब, फिर शादी, फिर बच्चे को सेम साइकिल। उन्होंने नर्सरी किया, फिर उन्होंने पढ़ाई की, फिर जॉब, उनकी भी शादी, फिर उनके बच्चे, फिर सेम रिपीट। लेकिन कोई समझ ही ना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या पीछे कारण है, क्यों जी रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है, और तभी हम भगवद गीता समझ पाते हैं। तो ये स्टोरी सुनाने का अर्थ है कि हम, ये सबके मन में क्वेश्चन आए, तब हम भगवद गीता समझने के लिए अपने कान और हृदय खोल पाएंगे। अदरवाइज मैं यहाँ से बोलते जाऊंगा, इफेक्ट कुछ नहीं आने वाला लाइफ में। जब तक हमारे मन में प्रश्न नहीं आते कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या मैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए जी रहा हूँ, या सिर्फ पैसा कमाने के लिए जी रहा हूँ, क्या जीवन इसीलिए मिला है बस इतनी छोटी चीज के लिए। पशुओं में और मेरे में क्या अंतर है, मेरी क्यों ज्यादा सुविधाएं दी गई, मेरी क्या ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब हमें आज के स्टेशन में सीखने को मिलेगा कि हम इन सब चीजों से ऊपर है। तो सबसे पहले, अगर हम स्कूल में बैठ के ये लेक्चर दे रहे हैं, और आप सब स्कूल में आए हैं, या इतने बड़े जो स्ट्रक्चर बना है इसमें बैठे हैं, कीर्तन अटेंड कर पा रहे हैं, ये लेक्चर अटेंड कर पा रहे हैं, इसके बाद प्रसाद ले पाएंगे, ये सब किनके कारण हो रहा है। शिल प्रभुपाद, एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा समय, शक्ति, अपना पूरा इफर्ट दिया, जिसके कारण आज हम ये सब चीजें यूज कर पा रहे हैं। अदरवाइज हम में से अधिकतर लोग तो भगवदगीता कोई कोई जस्ट नाम सुने होंगे, लेकिन वास्तव में शिक्षा, एज इट इज यथारूप शिक्षा से बहुत वंचित रह जाते हैं। अनेक जो ढोंगी साधु, रियल साधु के नाम पे घूम रहे हैं, उनको भी हम साधु मानते, सेंटिमेंटली भक्ति के नाम पे अटैच रहते, लेकिन वास्तव में भक्ति को समझ नहीं पाते। और बहुत सारी चीजें जो हम वास्तव में समझ ही नहीं पाते। भारत, जो भगवद गीता और कृष्ण भक्ति का ज्ञान भारत तक ही सीमित रह जाता, तो उसके पीछे एक व्यक्ति है जिन्होंने सब कुछ किया, तो श्रील प्रभुपाद, जो कलकत्ता में 19
सॉरी 1896 के लगभग उनका जन्म हुआ। और उन्होंने कलकत्ता में अपनी पढ़ाई की, सब कुछ किया। भारत में काफी समय प्रचार भी किया। लेकिन भारत की क्या स्थिति थी, ये बात है, आप समझ सकते हो 1896 के आसपास। तो उस समय भारत की कल्चर क्या हो गई थी, अपनी कल्चर को छोड़ रहे हो तो वेस्टर्न कल्चर के पीछे, उसकी चमक दमक के पीछे पागल हो रहे थे। आप किसी को बोलो कृष्ण भक्ति कीजिए तो लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। लोगों को जो वेस्टर्न कल्चर, जो कल्चर नहीं वास्तव में अनकल्चर है, उसके पीछे वो बहुत पागल हो रहे हैं। आज भी स्थिति है। आप लोगों को बोलो कि भगवद गीता पढ़िए, बोले क्या है प्रिमिटिव बातें कर रहे हो, हटाओ जींस पहनो, तो वो बहुत एडवांस चीज है। तो उस समय भी स्थिति आना शुरू हुई थी, तो लोग भगवद गीता सीरियसली ले नहीं रहे थे, उसकी शिक्षाओं को, वैदिक नॉलेज को। प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया, बहुत स्ट्रगल किया अकेले, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला भारत में। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना अमेरिका जाया जाए, क्योंकि पूरा विश्व आज किसको फॉलो कर रहा है। आज भी यही स्थिति, आज से 100 साल पहले भी यही स्थिति थी और आज भी यही, कि अमेरिका को पूरा विश्व फॉलो कर रहा था। तो उन्होंने सोचा अगर अमेरिकन को ही अगर हम कृष्ण भक्त बना रहे तो पूरा विश्व उनको फॉलो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली पूरा विश्व कृष्ण भक्त बन जाएगा। और ये स्ट्रेटजी काम भी आई। आज हम देखते हैं कितने लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम इंडिया में भी कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे, भगवद गीता नहीं पढ़ रहे, धोती कुर्ता साड़ी नहीं पहन रहे, और वो लोग, उनकी स्त्रियां, वो पूरा वैदिक कल्चर फॉलो करें, और हम उनकी जो अनकल्चर है उसको फॉलो करने के पीछे पागल हो रहे हैं। तो प्रभुपाद 70 वर्ष की अवस्था में जलदूत एक जहाज है उसकी मदद से अमेरिका गए। तो है जिसके घर में कोई 70 साल की व्यक्ति है, 70 के आसपास, तो आप समझ सकते हैं आप उनको अमेरिका भेजना चाहेंगे अभी इस स्थिति में। कोई सोच भी नहीं सकता कि यार इतनी वृद्धा अवस्था है, 70 में कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई है ही नहीं। साथ में आपको भी भेज दे फिर भी आप नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है, कल्चर पूरा डिफरेंट अलग है, कोई सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट। वो क्या लेके गए सर, 40 रुपए, जो भी चेंज नहीं हो सकते डॉलर में। तो 40 रुपए जब वो 1 साल बाद भारत वापस लौटते तब उनको एक ऑटो रिक्शा वाले को देते हैं, वहां काम आते हैं। तो पूरे माना जाए कि वो एक भी रुपए लेके नहीं गए। आज व्यक्ति जाता है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है और एक कंपनी खोलता है, फिर भी वो लॉस में जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता, एक कंपनी से दूसरी कंपनी भी नहीं खड़ी कर पाता, शायद वो कंपनी भी बंद हो जाए। लेकिन प्रभुपाद बिना किसी पैसे, बिना किसी सपोर्ट, मैन पावर के अमेरिका गए, और पूरे विश्व को आज हम देख रहे हैं, इतने सारे इस्कॉन मंदिर है, गुरुकुल है, इतने सारे भक्त है। तो वो जो भक्ति की पावर है, जो कृष्ण की कृपा है, उसके माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया, इस्कॉन मंदिर स्थापित किए, पुस्तकें जो हम देख रहे हैं, आप आते हो, पुस्तक जो, पुस्तक का जो भंडार है, क्या बोलते हैं, अनुपम उपहार स्टोर, यहाँ पे कितनी सारी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई। तो इतना उन्होंने प्रयास किया। तो ये प्रभुपाद के बारे में हुआ, तो उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। तो इस्कॉन क्या है, इसके क्या लक्ष्य है, क्यों इस्कॉन की स्थापना करनी पड़ी। इसका मेन कारण है कि जो अध्यात्म के विषय में सब अभी अज्ञानी है, कोई नहीं जानता स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, कैसे पालन करना, डे टू डे लाइफ में उसको कैसे पालन करना है। सब लोगों ने मिसकॉन्सेप्शन बिठा रखे। आपको इंजीनियरिंग करना, लेकिन तो आप कहाँ जाएंगे, एक अच्छे जाने माने इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां जाके डिग्री की पढ़ाई करेंगे। लेकिन वहाँ उससे भी कई हायर, कई गुना सबसे बड़ा जो नॉलेज है वो क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज। वो हम किससे ले लेते हैं, अपने फ्रेंड से। कोई पान वाला है वो दे देगा, कोई बीड़ी पीता पीता दे देगा, कोई सिगरेट पीता हुआ नॉलेज देगा आपको, और हम ले भी लेते हैं। कोई इंस्टाग्राम पे दे देगा कि भगवदगीता में ऐसा कहा है, कृष्ण ऐसा कहते हैं, जो कि वास्तव में कहीं 100%, 99% मुझे देखा है वो कहीं भगवदगीता में लिखा नहीं होता है। तो वहां से हम डल हो चुके हैं, हम इतने सीरियस नहीं है उस मैटर में, कि इंजीनियरिंग जो एक छोटी सी चीज है, उसके लिए हम इतना अच्छा कॉलेज देखते हैं, एक परफेक्ट व्यक्ति से वो नॉलेज लेते हैं। लेकिन वही भगवद गीता हम क्या करते हैं, किसी से भी सीख लेना चाहते हैं, कोई यूट्यूबर से, कोई लाइफ कोच से, कोई मोटिवेशनल स्पीकर से, जो खुद अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, उसको मिसयूज करके, और हमारी भी लाइफ बर्बाद करते हैं। इसलिए हमें बहुत सीरियस होकर जो वास्तव में भगवद गीता की शिक्षा को अपने जीवन में पालन करना है, उन्हीं से सीखना चाहिए। तो इसलिए इस्कॉन की स्थापना हुई कि जो वास्तव में प्रैक्टिस कर रहे हैं भगवद गीता की शिक्षा को, वो इसको सिखाए और इस समाज को स्पिरिचुअल नॉलेज से इनलाइन करें, उसको प्रकाशित करें। तो भगवद गीता और भागवतम की शिक्षाओं का प्रचार।
तो आज का सेशन हम यहाँ से शुरू करते हैं। द इनर सेल, एक ये शरीर है और उसके अंदर एक कोई दूसरा और एक और चीज है, इसको हम क्या कहते हैं? आत्मा। कितने लोग मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है? कितने लोग मानते नहीं? एक करो शर्माने की बात नहीं। जो जो ये ओपन लेक्चर है। जो जो मानता है कि मैं विश्वास नहीं करता आत्मा वगैरह कुछ होती, बस ये शरीर है, एक जीवन मिला है, एंजॉय करो, बात खत्म। कितने मानते हैं? शर्माने की बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस लेक्चर। कोई नहीं है? सब मानते हैं? एक है। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कैसे साइंटिफिकली हम प्रूव करें कि आत्मा का अस्तित्व है। तो ये सबसे पहले एबीसीडी नॉलेज है भगवत गीता का। जैसे आप भगवत गीता शुरू करोगे तो पहला अध्याय सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि कैसे अभी युद्ध के लिए सभी इकट्ठा हुए हैं और अर्जुन अब युद्ध नहीं करना चाहते और भगवान अब भगवत गीता बोलना शुरू कर दे। ये पहला चैप्टर है, अभी भगवत गीता बोली नहीं गई। सेकंड चैप्टर में भगवत गीता बोली जाएगी और उसमें कि हम शरीर नहीं आत्मा है, यहाँ से कृष्ण शुरू करेंगे। तो वो नॉलेज हम फर्स्ट भगवत गीता की टीचिंग्स यहाँ शुरू करने वाले हैं। हम यहाँ श्लोक बाई श्लोक नहीं जा रहे, हम एक उसका पूरा थीम उठा के उसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम बेसिक कोर्स है। इसके बाद ओवरव्यू कोर्स होगा जिसमें हम ज्यादा डीप में जाएंगे। उसके बाद एडवांस कोर्स होगा जिसमें कंप्लीट चैप्टर वाइज चैप्टर, श्लोक वाइज श्लोक जाएंगे। तो जैसे एक ड्राइवर एक कार चलाता है तो ड्राइवर अलग है और कार अलग है, वैसे ही आत्मा ये शरीर चला रहा है। तो साइंस इसको प्रूव कर चुका है। हम उदाहरण देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा, पहले हमें समझ, जब मैटर इज डेड व्हाइल सोल इज कॉन्शियस। मैटर मतलब आप समझ रहे हैं ना, जड़ पदार्थ, जैसे माइक है, ये टेबल है, चेयर है, ये सब डेड है, जब मृत है। लेकिन जीवित कौन है? आत्मा। तो ये जीवित प्राणी जब तक है तब तक ये सारी चीजें चलेगी, मिलेगी, धुलेगी। लेकिन ये नहीं है तो ये सब कुछ एक जगह स्थिर रहेगा। इसलिए जो सोल है, जो आत्मा है, वो इस जड़ पदार्थ से, डल मैटर से सुपीरियर है, ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे आप देखेंगे बहुत बड़ा प्लेन होता है एयरपोर्ट पे, आप सबने देखा होगा प्लेन, प्लेन होता है, हवाई अड्डे पे प्लेन देखा होगा। तो जब तक उसमें ड्राइवर वो पायलट नहीं जाएगा तब तक वो 1 इंच भी हिल सकता है वहां से, कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो 1 इंच भी हिल नहीं पाएगा। लेकिन जैसे पायलट बैठेगा तो वो हवा में उड़ने लग जाएगा और कभी कभी क्रैश भी हो जाए। लेकिन कोई उसको ब्लेम नहीं करेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी को कोई ब्लेम नहीं करेगा कि प्लेन क्रैश कैसे हो गया। तो वहीं कुछ दूसरा मामला होता तो लोग सबको ब्लेम करने लग जाते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है कि साइंस आज और टेक्नोलॉजी एक नया रिलीजन बन चुकी है। रिलीजन में होता है ना, सब ब्लाइंडली फॉलो फेयर उस पर रखते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं देखते। वैसे साइंस और टेक्नोलॉजी पे आज हमने इतना आंखें बंद करके विश्वास कर लिया कि उसमें कोई त्रुटि होते हुए भी हम त्रुटि नहीं देखते। हम समझते हैं त्रुटि कोई और चीज में होगी, इनमें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो मुझे मजा दे। तो सोल जो है वो मैटर से सुपीरियर है। जैसे प्लेन और पायलट का हमने देखा, जब तक पायलट इंटर नहीं करेगा वो प्लेन कितना ही बड़ा हो वो चल नहीं सकता। वैसे ही शरीर मृत है, जब तक इसमें आत्मा नहीं रहेगी, आत्मा नहीं आएगी तब तक ये शरीर खेल डुल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, टच नहीं कर सकता किसी को। तो ये आत्मा इस शरीर से श्रेष्ठ है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे भी सबने देखी है कितना बड़ा उसका हाथ होता है, लेकिन उसके पीछे आपने देखा होगा क्या है? एक केबिन है जिसमें एक वो ड्राइवर बैठा है तो सब कुछ चला रहा है। तो जैसे शरीर है इसके अंदर आत्मा बैठी है, वो सब कुछ चला रही है। जैसे शरीर है, इस ये कुर्ता है, इसके अंदर क्या है? शरीर। जैसे शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। सो जो मैटर इज ऑलवेज डेड। तो ये जो जड़ पदार्थ है हमेशा मृत है, लेकिन इसको जीवित कौन कर रहा है? इसको चेतन कौन ला रहा है? आत्मा। तो ये शरीर मृत है, आत्मा इसको जीवित रख रही है। तो ये शरीर मृत है लेकिन आत्मा इसको जीवित बनाए रखती है। अगर ये ज्ञान हमें समझ में आ गया तो ये समाज में, देश में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, हमारे जीवन में रिवोल्यूशन ला सकता है। हम आगे देखेंगे कैसे ये नॉलेज कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और ये आत्मा इस जड़ शरीर से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें? एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट, साइंटिफिक प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल सोल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
practical benefit of knowledge of soul in your life every day. तो फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, एम आई मैटर और एम आई। सो हु आर यू? अगर कोई आपसे पूछता है, किसी से पूछता है, तो लोग क्या जवाब देते हैं? सभी तरह अपना नाम बताते हैं। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नाम हमारी एक परमानेंट आइडेंटिटी। हु एम आई? अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछोगे तो क्या बताएगा? जैसे एक डॉक्टर हैरी मॉन्सन है, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, एलिसन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में, वो बताते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है वो अधिकतर इन तत्वों से बना है। 60 पाउंड वाटर, जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कुछ आयरन, कॉपर, आयोडीन, इन सबसे मिलकर बना है। इन सबका आप बेचोगे, इन सब सामान को कितना रुपया आ जाएगा आपके पास? 110। हमारी कीमत कितनी है साइंस के मामले में? 110। इससे को लगता है 110 रुपये का। तो ये क्वेश्चन हमें उठा था, एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट? हम सिर्फ मैटर है, ये जड़ पदार्थ है, जो कि शरीर हम अपने आप को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये स्थिर की श्रेष्ठ हम एक जीवात्मा है जो शरीर में अभी फंसा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, एक कार भी मैटर है और एक शरीर भी, जो साइंस सोचती है कि मैटर है, जो क्या बोलते हैं, केमिकल से बना हुआ है। केमिकल लोचा हो जाता है तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है। तो एक कार है जैसे मर्सिडीज बेंज, कितने की आती है? ओके, जो भी आपने समझ लिया, कितने की आती है। और इस शरीर की कीमत कितनी है? 110। अभी एक व्यक्ति है जिसने उस कार को पूरा तोड़ दिया, हथौड़ा मारा और तोड़ दिया, और एक ने एक हथौड़ा मारा और इस शरीर को मार दिया। तो किसको सजा ज्यादा होगी? लेकिन इसकी कीमत तो 110 रुपए की। उसकी तो कितनी है? जो भी आपने बताई, मैं सुनाई थी। तो फिर तो गलत हुआ ना। तो ये प्रूव क्या कर रहा है? हम जस्ट केमिकल नहीं है। केमिकल अगर कैलकुलेट करना तो कार की कीमत ज्यादा है, हमारी बहुत कम है। सजा कार वाले को ज्यादा होनी थी। लेकिन हम बोल तो देते कि हम केमिकल से बने हैं, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली कभी इसको अप्लाई नहीं कर पाए। जैसे उदाहरण के लिए देखें, किसी का फ्रेंड है, वो अपनी सेम मर्सिडीज बेंज कार से जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? कार को गैरेज ले जाओगे या इस व्यक्ति को हॉस्पिटल? महंगा कौन है दोनों में? कार महंगी है। फिर प्रैक्टिकली हम क्यों इसको अप्लाई नहीं करते कि हम सिर्फ केमिकल से बने? मतलब ये सब कहने की बातें हैं, लोग वास्तव में कभी इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे कि हम केमिकल से बने। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे कि हम केमिकल से नहीं बने, हम उससे भी कहीं सुपीरियर है, जो आत्मा है जो शरीर को चलाती है। देन व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी? अगर हम सिर्फ केमिकल नहीं है, वास्तव में हम है कौन? इन सबको आप जानते हैं? इसको आप सब जानते हैं, लिविंग ब्यूटी। लोग पागल थे इसके पीछे एक समय, और कुछ समय पहले, लगभग काफी समय होगा ना, जब वो मृत्यु हो गई। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। एक तरफ बहुत सुंदरता दिख रही है, दूसरी तरफ पूरी कुरूपता। तो क्या चीज मिस है दोनों में? दोनों एक ही चेहरा, एक ही शरीर है, लेकिन एक चीज माइनस हो गई बस। क्या माइनस हो गया? तो बॉडी माइनस समथिंग इक्वल टू यूजलेस। तो क्या समथिंग क्या है? तो आत्मा। तो आत्मा का इतना बड़ा महत्व है। उस समय सब इससे शादी करना चाहते थे। कोई अब इससे सेम शरीर अभी अभी भी कोई करना चाहेगा शादी? क्या? तो वास्तव में हम किसको अप्रिशिएट करते पूरे जीवन? आत्मा को। लेकिन समझ नहीं पाते। हम हमेशा सोचते हैं कि हम शरीर के पीछे लालायित थे। कोई किसी की ऑपोजिट सेक्स के प्रति रिस्पेक्ट होता है तो क्या समझता है, उसकी सुंदरता के प्रति आकर्षित हूँ। लेकिन वास्तव में किसके प्रति आकर्षित है? हम वास्तव में आत्मा के लेवल पे सोचते हैं। अदरवाइज मृत्यु के बाद भी सेम शरीर रहने वाले कोई उससे शादी करना चाहेगा फिर? नहीं। तो आत्मा बहुत महत्वपूर्ण। तो जैसे आत्मा ये शरीर छोड़ती है तो शरीर कितना भी सुंदर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जैसे लोग अपने हेयर स्टाइल में बहुत पैसा खर्च करते, बहुत उसको केयर करते हैं, खासकर स्त्रियां बहुत केयर करती। वही बाल अगर
खाने में आ जाए तो उससे इतना ईर्ष्या होगी, इतना घृणा होगी उससे, लेकिन उसी के लिए आप पूरा समय लगाते हो। तो जब तक वो जीवित से कनेक्टेड है तब तक उसका इंपॉर्टेंस है। जैसे मृत हुआ खत्म। लोग मैन्युअल कर रहे थे, नेल नेल पे कुछ कुछ करवाते रहते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वही नाखून अगर खाने में आ जाए तो देख लो, जब तक वो जीवित से संबंधित है तब तक उसका महत्व है, अदरवाइज कोई महत्व नहीं। तो केमिकल तो सेम है फिर भी, अभी थोड़ा व्रत में, लेकिन नो फीलिंग, नो थिंकिंग, नो डिजायर, नो मोमेंट, नो कॉन्शियसनेस। तो जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, वो किससे आती है? आत्मा से आती है। तो आत्मा है कि नहीं, इसका अस्तित्व का पहला प्रमाण क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस। एक मृत व्यक्ति कभी चेतन नहीं हो पाएगा। आप उस पर टच करो, चाटा मार दो, आपको रिटर्न चाटा नहीं मारेगा। वही एक जीवित को मारोगे तो ये प्रूव करता है कि हम चेतन है। वो चेतन है, चेक करने का तरीका है। आप उससे रिएक्ट करो, वो भी रिएक्ट करेगा। तो ये चेतन है। जो चेतन है मतलब आपके पास, आपके प्रति रिएक्ट कर रहा है। जैसे कोमा में व्यक्ति चला जाता है। यदि मुझे याद है, जब एनसीईआरटी 11 की थी, उसमें प्रश्न था कॉन्शियसनेस के बारे में, फर्स्ट चैप्टर में, कि आप बोल रहे हो कॉन्शियसनेस जो है वो जीवित व्यक्ति का लक्षण है। वो पहले बोलते हैं कि जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो जीवित व्यक्ति का लक्षण है। बोलते नहीं, ऐसा तो पहाड़ भी वृद्धि करते हैं, तो वृद्धि होना एकमात्र लक्षण नहीं हो सकता जीवित होने का। फिर वो बोलते हैं कि एक जो सांस लेते हैं वो जीवन का लक्षण है। तो फिर एनसीईआरटी खुद काटती नहीं, कई चीजें होती है जिसमें हवा पहले से होती है, तो इसका मतलब ये नहीं वो जीवित है। फिर वो आते हैं कॉन्शियसनेस पे, कि कॉन्शियसनेस केवल जीवित व्यक्ति ही कॉन्शियस हो सकता है, चेतन हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। फिर उसमें क्वेश्चन आता है कि कोमा में व्यक्ति होता है, वो कैसे कॉन्शियस रहेगा? उसको आप टच करो, वो कोई रिप्लाई नहीं देगा। आप उससे बात करो, कोई रिप्लाई नहीं देगा। उसको सुना देता कि नहीं देता पता नहीं चला, वही जानता है बस। तो लेकिन रिएक्ट करता है कैसे? फिर भी कॉन्शियस है, क्योंकि आप उसको जब मेडिसिन देते हो, उसकी बॉडी उसके प्रति रिएक्ट करती है। जिससे पता चलता है कि अभी भी वो कॉन्शियस है, मरा नहीं है। मतलब एक मृत व्यक्ति में और कोमा में कोई ज्यादा डिफरेंस दिखता नहीं। मुझे उसकी बॉडी जब केमिकल से रिएक्ट करती तब पता चलता। तो ये पहला लक्षण क्या देखा आपने, कि आत्मा का चेतना, कॉन्शियसनेस। जब हम मर जाएंगे तो शरीर में कोई चेतना नहीं रहेगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो सम बड़ी सेम बॉडी बट द सोल इज नो, केवल आत्मा चली गई, इसलिए सब कुछ चेंज हो गया। 180 डिग्री पे पूरा मामला चेंज हो गया। तो भगवदगीता के दूसरे तरह के विशेष श्लोक में भगवान बोलते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। या इस आत्मा का न तो कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है। ये पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, वो बहुत पुराना है। और शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरता। तो ये आत्मा के लक्षण है। तो ऐसे हम हमेशा शरीर चेंज कर रही है हमारी आत्मा। दिख रहा है? पहले बच्चा थी, फिर थोड़ा बड़ा हुई, अभी हमारी अवस्था में, फिर एक बड़ा व्यक्ति बनेगी, फिर बूढ़ा, फिर बहुत बूढ़ा हो रही थी, मृत्यु। लेकिन व्यक्ति सेम है। तब रियलाइज कर पाते हैं, अभी हमारा शरीर जो है और हमारा बचपन का शरीर है, दोनों सेम है या डिफरेंट है? लेकिन हम सब कुछ हमें पता है हमारे बचपन में हमारे साथ क्या हुआ। तो शरीर बदल रहा है लेकिन आत्मा फिर भी सेम है। अभी 50 साल बाद ये शरीर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, लेकिन आत्मा फिर भी सेम रहने वाली। जैसे साइंस बताती है, हर 7 ईयर्स, 7 साल में सारी कोशिकाएं शरीर की बदल जाती है। 4 से 120 दिन में बदलती, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। WBC 1 या 2 वीक में बदल जाती है। जैसे पूरे शरीर की सेल तो 7 साल में, 7 ईयर्स में बदल जाती है। तो पूरा शरीर 7 साल में नया होता है, पूरा चेंज हो जाता है। तो जैसे एक माइंडेड प्रूफ बोले, मैंने बोला ये एक सबसे बेस्ट प्रूफ है कि इसी पे आपको विश्वास करना है। एक जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आज तक मैं इस पे क्वेश्चन आंसर नहीं लेने वाला, कोई बोला नहीं नर्वस सेल इस पे तो चेंज नहीं होती 7 साल में, तो इसलिए मैं इसको मेन प्रूफ नहीं मानता। हम जो प्रूफ लेंगे वो आगे लेंगे, वो साइंटिफिक। तो जैसे शरीर चेंज हो रहा है बार बार, आत्मा सेम है इस जीवन में भी। जैसे अगले जीवन में क्या होगा, शरीर चेंज हो जाएगा और आत्मा नया शरीर धारण करेगी। जैसे कि
इस जन्म में कुमार अवस्था से यौवन अवस्था उसने धारण की, जैसे इस शरीर से दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो हमने समझ लिया कि हाँ, शरीर और आत्मा अलग अलग है। क्या अंतर है? तो शरीर किससे बना है? मैटर से। क्या मैटर है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन सोल किससे बनी? सोल स्पिरिट है, वो स्पिरिचुअल, वो इन पांच तत्वों से नहीं बनी। शरीर क्या है? कॉन्शियस नहीं है। जिससे आत्मा निकल जाएगी, कोई कॉन्शियसनेस बचेगी, कोई चेतना बचेगी नहीं। जैसे हमने बात की, सोल क्या? स्पिरिट है, स्पिरिचुअल है। एक पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इनसे नहीं बनी। तो हम किन चीजों को देख पाते हैं? जो इन पांच चीजों से बने। तो हम आत्मा को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम सिर्फ भौतिक चीजें आंखों से देख पाते हैं। और आत्मा क्या है? भौतिक नहीं है, वो मैटर नहीं है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। उसके लिए क्या चाहिए? स्पिरिचुअल विजन। वो कब मिलता है? जब हम भक्ति करते करते बहुत एडवांस स्तर पे पहुंच जाते हैं, तब हम वास्तव में आत्मा के स्तर पे डीलिंग कर पाते हैं। और भगवान भी हम क्यों अभी देख नहीं पा रहे? भगवान किससे नहीं, इन पांच तत्वों से नहीं बने, वो स्पिरिचुअल है। तो जब हमारे पास स्पिरिचुअल विजन होगा, तब आपको जैसे मैं देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, वैसे हम भगवान को देख पाएंगे, भगवान के साथ बात कर पाएंगे, भगवान के साथ खा पाएंगे, सब कुछ डीलिंग संभव है। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? प्यूरिफिकेशन। जैसे IIT कॉलेज चाहिए तो हर किसी को मिल जाता है। उसके लिए क्या आवश्यक है? एग्जाम क्रैक करनी होगी, हर एक के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो भगवान, IIT ज्यादा महंगी चीज है या भगवान? लेकिन हमें भगवान, IIT के लिए तो मेहनत करनी है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें लगता है सब कुछ ऐसे ही मिल रहा है। दिखाओ मुझे भगवान, है तो दिखाओ मुझे। तुरंत चैलेंज करते। कोई बोलता है IIT कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता, दिखाओ मुझे अभी अभी, मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन करके दिखाओ अभी अभी। तो बोलता है नहीं, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए पहले। तो हमें भगवान तुरंत चाहिए, जैसे भगवान मेरा वाटर सप्लायर हो कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो वो नॉनसेंस हम चीजें करते हैं। हम इंजीनियरिंग करने के लिए इतना मेहनत करते हैं, डिग्री लेने के लिए, जो कि एक छोटी सी चीज है। लेकिन भगवान इतनी बड़ी चीज है, उनको प्राप्त करने के लिए हम क्या सोचते हैं? बस कुछ करेंगे, टाइम पास करेंगे और भगवान हमें मिल भी जाए, या हमारे लाइफ का गोल हमें मिल जाएगा। या हम भगवद गीता नहीं पढ़े और बस मैं सोचूं मेरे मन से भक्ति हो रही है, और एक दिन मुझे आध्यात्मिक सफलता मिल जाएगी, भगवान मुझे मिल जाए। ये सब मिसकॉन्सेप्शन है, इनसे हमें निकलना होगा। ये आलस्य है बस, और कुछ नहीं। लेकिन आत्मा क्या है? कॉन्सियस। शरीर हमेशा बदलता रहता है, हमने देखा, बच- बचपन, बुढ़ापा, जवानी और अगला शरीर। लेकिन आत्मा कभी उसमें चेंज नहीं आता था। शरीर क्या है? टेम्पररी। कितने सालों रहने वाले? 60-70 सालों रहने वाले। लेकिन आत्मा इटर्नल है, कभी उसमें परिवर्तन नहीं आता, शाश्वत है, नित्य है। शरीर क्या है? मृत है। आत्मा है इसमें, अभी इसलिए जीवित दिख रहा है, अदरवाइज ये मृत है। और आत्मा हमेशा जीवित। तो आपको शरीर नहीं है जो आप अपने आप को रोज आईने में, मिरर में देखते हो। आप कौन हो? वो जो इस शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है, वो आप। परमात्मा के साथ आत्मा हृदय में निवास करती है। हमें समझना होगा कि ये शरीर जिसके पीछे हम 24 घंटे अपना दे रहे हैं, 24 आवर्स दे रहे हैं ना अपने जीवन का। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। आत्मा के लिए कोई कार्य करता है नहीं, वास्तव में वो शरीर है ही नहीं। तो उसके लिए हम पूरा जीवन कार्य करते हैं। चिटिंग हो गई ना पूरे जीवन। समाज ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने कभी हमें सही ज्ञान दिया ही नहीं कि वास्तव में हम कौन है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। इसलिए लेक्चर लेने की जरूरत पड़ रही है। अदरवाइज पुराने जमाने में ऐसी आवश्यकता नहीं थी। वहां सबको बचपन से पता होता था हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर को बस उतना ही केयर करना जितना आत्मा और शरीर एक साथ रह सके, टिक सके शरीर। रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए बस काफी है। अदरवाइज अपना 100% किस पे देना है? आत्मा के स्तर। लेकिन अभी क्या हो रहा है? हम बोलते हैं कि आज भगवद गीता पढ़िए, कम से कम आधा घंटा निकालिए, 20 मिनट निकालिए। क्या बोलते हैं लोग? टाइम नहीं है। किसके लिए टाइम नहीं है? खुद के लिए टाइम। तो किसके लिए टाइम है? किसके लिए हम 24 आवर्स दे रहे हैं? जो हम है ही नहीं। कितना बड़ा इल्यूजन है। इल्यूजन को क्या बोलेंगे? भ्रम। इसलिए हम क्या बोलते हैं? हम सभी किसमें हैं? माया में। माया का कार्य क्या है? हम सबको ये सोचने के लिए मजबूर करना, और यही सोच रखना हमारे अंदर कि हम ये आत्मा नहीं, हम शरीर है।
तब यही सोच रखते हैं कि हम शरीर है, वो उसी के अनुसार पूरा जीवन जीते हैं। तो माया तो अपना काम परफेक्ट रूप से कर रही है, लेकिन हमें अब समझना होगा, नहीं भगवदगीता सिखा रही, कृष्ण मुझे बता रहे हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो मुझे अभी आत्मा के स्तर पे कार्य करना है। शरीर के लिए करूंगा कार्य, ऐसा नहीं शरीर को नेग्लेक्ट करूंगा, उसको इग्नोर नहीं करूंगा, लेकिन इतना समय उसमें नहीं दूंगा 24 आवर्स मेरे उसमें जा रहे हैं। मैं अपना आत्मा जो वास्तविक कार्य भक्ति उस पर भी अपना समय दूंगा। तो मटेरियल व्यू पॉइंट जो अभी तक हमारा सबका है, क्या सोचते हैं हम, वी आर बॉडी इज मेड ऑफ मैटर, हम मैटर से बना, केमिकल से बना एक शरीर मात्र है। हम ज्यादा केमिकल से ज्यादा कुछ है नहीं। तो सब कुछ क्या खत्म हो जाता है, मृत्यु के समय सब खत्म हो जाता है। इसलिए जितना मजा करना अभी करना, एक ही जीवन मिला है। भगवत ने आपने सुना होगा, लेकिन स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट है वो क्या रहेगा कि हम केवल मांस और हड्डी से बना हुआ शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो इस शरीर में फंसे हुए हैं। देख रहे हो ना, अलग अलग शरीर में, कभी गाय, कभी मनुष्य, कभी हाथी, कभी हिरण, कभी कुत्ता, कभी सांप, कभी चील, गधा, सुअर, सब हम बन बन के आ चुके हैं। और अगर इस जीवन में हमने कृष्ण भक्ति नहीं की और वैसा ही जीवन जिया, तो अगला जीवन फिर वो साइकिल रिपीट होने वाला है। तो बहुत लोग जिम जाके अपने बॉडी मसल आर्टिफिशियली फुलाना चाहते हैं, तो इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। हाथी तो कोई जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती और फिर भी मसल अच्छी स्ट्रॉन्ग रहती है उसकी। तो वो अपने अपना अगले जिम हाथी के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इच्छा है अपने मसल बढ़ाना है। तो भगवान बोले क्यों ना मैं इसकी इच्छा पूरी कर दूं, अच्छे से हाथी बन जाओ। किसी को पानी में बहुत करतब दिखाने की, बहुत पानी में समय बिताता, बहुत सारे है ना ऐसे, 8-8 घंटे पानी में प्रैक्टिस करते हैं, गोल्ड मेडल भी लेके आते हैं। तो ज्यादा आप चिंता मत कीजिए, अगला जीवन आपको मछली का मिलने वाला है, फिर आराम से पानी में रहिए। वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य छोड़ के उन चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो एक मछली कर सकती है। तो मनुष्य जीवन तो यूजलेस हो गया, उसका मिसयूज कर दिया उन्होंने। जैसे आपको मैं अच्छी कार दूं, अच्छा मैंने आपको BMW कार दिया और आपने उसको क्या किया, मिसयूज किया। आप उससे क्या किए, कचरा उठाने के लिए उसको यूज करने लग गए। नगर पालिका में आपने काम करना शुरू किया और कचरा उठाया, तो मैं अगली बार आपको कभी वो कार दूंगा, आप देंगे किसी को, ऐसे व्यक्ति को कार? तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया कि आप इतना अच्छे से यूज कीजिएगा, आप मेरे पास वापस आ जाइए। आप जो भटक गए यहाँ से, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अब ये एक लो मौका, ये मनुष्य जीवन लो, बहुत पशु जीवन बिता लिया अलग अलग जीवन में, आप मनुष्य जीवन लो, निकल लो। और हमने क्या किया, फिर भी पशु स्तर के कार्य किए। क्या किया, खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और सेक्स करना, और एक दिन मृत्यु खत्म। तो भगवान अगली बार देंगे मनुष्य जीवन? बोले यार आप तो यूज ही नहीं करते थे, क्यों तुम? जैसे ईश्वरी आती है, और एक व्यक्ति अपने फ्रेंड को, दो फ्रेंड थे, गांव में रहते थे। तो जो एक फ्रेंड था वो बहुत अमीर बन गया, सिटी चला गया, उसने बहुत पैसा कमाया। तो गांव में अपने जो दूसरे फ्रेंड से मिलना है जो खेती करता था, उसने कहा हम दोनों बहुत मित्र थे, मैं तुम्हें गिफ्ट में अपनी सबसे इम्पोर्टेंट कार देना चाहता हूँ, मैं जब वापस आऊंगा इंडिया तो तुमसे ले लूंगा। तो जो 1-2 साल बाद आया तो देखा तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है उस कार के साथ, उसके पीछे वो उसने प्लाव लगाया। प्लाव समझते हैं ना, उसने खेत में उसे डालते हैं, और उसने ट्रैक्टर की जगह उसको लगा के खेती कर रहा है। तो उसके फ्रेंड को इतना गुस्सा आया, बोले मुझे मेरी कार वापस चाहिए और आज के बाद कभी कार नहीं दूंगा। तो मैं पता नहीं, तुम इतनी अच्छी चीज है जिसका अच्छे से यूज कर सकते हो और यहाँ इसका मिस यूज कर रहे हो। तो जैसे हमारे साथ अगर हमने इस मनुष्य जीवन का यूज नहीं किया तो उसको वही कार्य करने में किया जो एक पशु कर सकता है। पशु भी खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है, तो मर जाता है। अगर हमने भी वही किया तो भगवान अगले जन्म में हमें फिर नहीं देने वाला, हमें फिर वैसे ही जीवन मिलने वाला है जैसे हम चाहते हैं, हाथी, मछली जैसे। तो हमें बहुत गंभीरता पूर्वक सावधानी के साथ इस मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए, उसे पशु स्तर का जीवन जीना, जीने में ही नष्ट नहीं कर देना चाहिए। जैसे मैंने आपने अगर चंदन की लकड़ी मिली और आपने क्या यूज कर लिया उसका, हाथ जला के, अग्नि जला के हाथ पे हाथ सेक रहे ठंड के दिनों में, तो एक समझदार व्यक्ति क्या बोलेगा, कितना पागल है, इसका कितना अच्छा यूज कर सकता है, और ये बेवकूफ की तरह है पूरा। तो ऐसे हमें मूर्ख नहीं बनना, हमें बुद्धिमान बनना है, चीजों को सही यूज करना सीखना होगा। आपके पास अपना अच्छा स्मार्टफोन और आप पूरे जीवन उसको टॉर्च लाइट या पेपर वेट की तरह यूज कर रहे हो, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। जिससे बहुत बड़ी चीज हो सकती है, जैसे वेस्ट के काम जो आप अन्य योनि में कर सकते हो, उसको करने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जरूरत है खाने की, सोने की, बच्चे पैदा करने की, लेकिन
वही जीवन का लक्ष्य नहीं, उस जीवन की सिर्फ क्या है, आवश्यकता है। जीवन जीने के लिए बस चाहिए वो, लेकिन पूरा जीवन आज इन्हीं 4 लक्ष्य के लिए बना हुआ है सब। आप कोई बता सकते हैं, कोई समाज में कोई या आपके जीवन में कि आप कोई 5वां कार्य कर रहे हो जो इन 4 कैटेगरी से संबंधित नहीं है, जो इन 4 कैटेगरी उसका गोल नहीं है? किसी के दिमाग में कुछ है? क्योंकि हर कार्य या तो हम खाना अच्छे से खाने के लिए कर रहे हैं, या अच्छे से सोने के लिए कर रहे हैं, या अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए कर रहे हैं, या फिर रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा कोई 5वां कार्य नहीं कर रहे। और एक जानवर भी यही 4 कार्य। तुम्हें समझना होगा कि 5वां जो कार्य है वो है भक्ति। जो जानवर, क्या कुत्ता भगवदगीता पढ़ सकता है? मनुष्य पढ़ सकता है। तो ये उसमें डिफरेंस। तो बोलता है कि जब मैं पूछता हूँ प्रश्न तो लोग बोलते हैं कि जानवर सोच नहीं सकते, बहुत सीधे आर्ग्यूमेंट देते हैं। आप देखोगे एक बिल्ली आपके घर में दूध कहाँ छुपा हुआ, बहुत इंटेलिजेंटली सोच के समझ के कहाँ घुसना है, कहाँ से निकलना है, कैसे उसको लाना है, सब पता कर लेती है। सोचने की क्षमता तो वहां भी है। आर्मी में आपने देखा होगा ट्रेन कुत्ते होते हैं जो व्यक्ति से भी एक पशु एक आर्मी जो मेन है उससे भी ज्यादा अच्छे से ऑपरेशन सक्सेस कर लेते हैं। सोचने की क्षमता तो कोई लोग बोल सकते हैं मनुष्य टेक्नोलॉजी बना सकता है। लगता है कितना कोई कारण कि जानवर टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते, हम टेक्नोलॉजी बना सकते। लेकिन टेक्नोलॉजी भी क्या करने वाली, ये चारों चीजें में हमें हेल्प करने वाली, 5वां कोई कार्य नहीं देने। अगर आप चांद पे भी चले गए तो वहां क्या करेंगे? खाएंगे, सोएंगे, सेक्स करेंगे और अपनी रक्षा करेंगे। 5वां कार्य वहां भी करने वाले। मंगल ग्रह पे जाएंगे वहां भी यही करेंगे। क्या है फिर? तो हमने क्लियर किया, हम मैटर नहीं, हम क्या है, स्पिरिट। हमने जड़ पदार्थ नहीं जिसको हम पूरे जीवन इतना महत्व दे रहे हो, आत्मा है। अब हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण साइंटिफिक प्रूफ्स। 3 चीजें इसमें देखेंगे, कॉमन सेंस, कॉन्शियसनेस और रिइंकार्नेशन रिसर्च। जैसे कोई मर जाता है, सबसे पहले हम कॉमन सेंस से बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? वो चला गया, बोलते हैं ना। वो बोलता है मेरे पिताजी चले गए या मेरे दादाजी चले गए। कहाँ चले गए? शरीर तो अभी भी वही है। कौन चला गया? तो कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं कि हम बोलते हो चला गया, कौन चला गया? शरीर तो यही है। तो वो बोल रहा था मेरे पिताजी चले गए, नहीं, पिताजी का शरीर तो यही है, आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? पिताजी तो वहीं वहीं लेटे हुए अभी भी। इसका अर्थ क्या, वास्तव में अपने पिताजी से कभी वो मिला ही नहीं, क्योंकि अपने शरीर को, उस शरीर को पिताजी मान रहा था, और पिताजी तो अभी भी है वहाँ। तो किसको पिताजी मान रहा था फिर वो? तो लोग इतना भी कॉमन सेंस नहीं लगाते कि यार शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मेरा संबंध आत्मा के स्तर पे है, शरीर से नहीं है। तो ये चीज़ें हमें सीखने में, हमें हमारे जीवन बदलने में मदद करेगी। एक और कॉमन सेंस है, हम बोलते हैं ये मेरा सिर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पेट है, ये मेरा ब्रेन है, इसमें ये मेरा हार्ट है, ये मेरा पाँव है। तो फिर मैं कौन हूँ? ये सब मेरा मेरा है, तो फिर मैं कौन हूँ? कौन बोल रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है? कॉमन सेंस है ना। कौन बोल रहा है? सब आत्मा। ये सब मेरा 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 है, तो फिर मैं कौन हूँ? तो ये कॉमन सेंस है, एक बच्चा भी इसको समझ सकता है। फिर हम चेतना की बात करते हैं। जैसे कैमरा है, यानी कोई रोबोट है, एक कैमरा है, कोई मशीन है, और एक उसी तरह कोई एक कपल है, दोनों जा रहे गार्डन में। तो कैमरा क्या देख पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है, रेड लाइट आ रही है, वाइट लाइट आ रही है, कितना पिक्सल है, कितना जूम करना है, बस ये। लेकिन व्यक्ति क्या देख पाएगा? हाँ, आज मौसम थोड़ा अच्छा है। वो ज़्यादा चेतना के स्तर पर सोच पाएगा कि आज अच्छी हवा चल रही है, आज ठंडा है मौसम, बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो ये चेतना का है कि हम हर चीज़ के प्रति चेतन हो सकते हैं, कॉन्शियस हो सकते हैं, लेकिन मशीन कॉन्शियस नहीं हो पाएगी। तो डेड मैटर कॉन्शियस नहीं है, लेकिन हम कॉन्शियस हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, रीइंकार्नेशन रिसर्च। ये पूरी तरह से नास्तिकतावाद और अन्य रिलीजन जो मानते ही नहीं कि पुनर्जन्म होता है, और साइंस की एक बहुत बड़ी स्ट्रीम जो नास्तिकतावाद को फॉलो करती है। साइंस में 2 स्ट्रीम है, हालांकि ये चीज़ें सामान्य रूप से बाहर नहीं आती। एक है जो नास्तिकतावाद को फॉलो करती है, और एक
जो मानती है कि कोई ना कोई क्रिएटर है जिसने हम सबको बनाया है। लेकिन जो ये आस्तिक है, जो भगवान को मानती है, उसको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उसको दबा दिया जाता है। उसके साइंस कभी ऐसी रिसर्च लेके भी आते हैं तो उनको निकलवा दिया जाता है, उनको उनके पद से हटा दिया जाता है और बहुत उनके साथ बायस व्यवहार किया जाता है। इसलिए वो लोग कभी ऊपर उठ के नहीं आ पाते। तो उन्हीं में से एक है डॉक्टर आइन स्टीवेंसन। आप कभी गूगल कर सकते हैं इनको। इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है, 4000 से भी ज़्यादा रिसर्च। आप उनको गूगल करोगे तो विकीपीडिया पे भी इनका पेज मिलेगा। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से है। ये पुरानी रिपोर्ट है जिसमें 3000 केस दिखा रखे। अभी तो बहुत केस उन्होंने रिसर्च किए, उनके स्टूडेंट्स भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और अभी IIT मंडी जो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ भी इस पर बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है रीइंकार्नेशन के ऊपर। रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म। कोई ये है बॉडी ए, ये मर गया, लेकिन ये जो बॉडी बी है, इसको बॉडी ए के बारे में सब कुछ पता है, शरीर ए के बारे में सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि जो शरीर ए में जो आत्मा थी वो छोड़ के शरीर बी में गई है और उसको अपने पुराने जीवन के बारे में अभी भी चीज़ें याद है। याद है कि सबके साथ नहीं होता, कोई कोई रेयर केस होते हैं जिनमें ये होता है। तो आपने देखा होगा कई बार यूट्यूब पे भी अब बहुत केस है ऐसे कि वो बच्चा है, अभी 2 साल का है, 3 साल का है, उससे अपने पुराने जीवन के बारे में बता रहा है कि मैं ऐसा था, मेरी मृत्यु ऐसी हो गई, मेरे दोस्तों ने मुझको यहाँ गोली मार दी थी, मेरा ये काम था, मेरी पत्नी का नाम ये था, मेरे बच्चे ये थे। और जब उसको चेक किया जा रहा है, उसको फैक्ट चेक किए जा रहे हैं, तो सब वास्तव में सही निकल रहे हैं। तो 2 से 3 साल का बच्चा जो इतने दूर की चीज़ क्या हो रही है उसको कैसे पता है? तो क्या है, वो पिछले जन्म में वहाँ पे था, मृत्यु के बाद उसने ये जन्म ले लिया, लेकिन पिछले जन्म का अभी तक वो सब कुछ उसे याद है। अधिकतर ऐसे केस में होता है जब वो अपने शरीर से बहुत आसक्त होता है पिछले जीवन से, और वो भूल नहीं पाता उन चीज़ों को। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने रिलेटिव ने जिससे बहुत उससे आशा थी उसी ने उसको मार दिया, ऐसे केसेस में। तो क्या हुआ है, आप में इसमें देख रहे हैं ना, ये बूढ़ा व्यक्ति इस गेट से जा रहा है और बच्चा बन के दूसरे गेट से निकल रहा है। इस पर हज़ारों बुक्स लिखी जा चुकी है, अभी हज़ारों डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म के ऊपर। तो रिसर्च में उन्होंने देखा, डॉक्टर आइन स्टीवेंसन ने, कि क्या क्या चीज़ें सामने आ रही। कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत फोबिया होता है। फोबिया मतलब डर, किसी एक विशेष चीज़ से डर होता है। किसी को चाकू से बहुत डर लगता है, किसी को फायर मतलब पिस्तौल, बंदूक, इनसे बहुत डर लगता है, किसी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। एक स्टूडेंट को मैंने देखा था, जैसे पानी की टंकी आई वो दौड़ के भाग रहा था। जैसे पानी की टंकी से उसको डर लग रहा, जो पानी की टंकी होती है ना ऊपर, तुरंत हमने पता लगे क्यों, क्योंकि उसके पिछले जन्म में उससे कोई संबंध नहीं था, पानी की टंकी से नीचे गिर गया होगा या कुछ हो गया होगा। तो अब उसका कुछ कनेक्शन नहीं है जीवन में, उसको कुछ पता नहीं क्या लॉजिक है, लेकिन जैसे पानी की टंकी देखती है पूरा घबरा जाता है, पूरा कांपने लग जाता है। रिसेंट का कैसे, कितने 1-2 महीने पहले उससे हम देखा, हम गए थे एक जगह, जगन्नाथ रथ यात्रा का कलेक्शन कर रहे थे, वो दौड़ के आ रहा क्योंकि उसको पानी की टंकी दिख गई वहाँ पे जिस कॉलोनी में हम गए थे। तो फोबिया ऐसा होता है, किसी को पानी से डर लगता है, क्यों, किसी जीवन पिछले जन्म में उसकी पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। किसी को चाकू से मार दिया तो उसको चाकू से पूरे जीवन, इस जीवन में डर लगेगा। तो ये सारे किससे संबंधित है, पिछले जन्म में उसके साथ क्या घटना हुई उससे। किसी की बंदूक से डर लग रहा है, किसी को कोई ना कोई होता है जिसको विशेष चीज़ से डर लगता है। तो डॉक्टर आइन स्टीवेंसन को सारे रिसर्च में चीज़ें पता चली कि क्या क्या फैक्ट पीछे आ रहे हैं। फिर एक और चीज़ होती है, लोग बोलते हैं नहीं जीन से सब कुछ निर्धारित होता है, सब समझते हैं ना जीन, जेनेटिक कोड्स। लेकिन हम देखेंगे जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस समझते हैं, जुड़वा बच्चे, दोनों के जीन सेम होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही, जो माँ के जो एग है, जो माँ का एग है, तो अलग अलग स्पर्म उसमें आए हैं और वो 2 बच्चे एक साथ बने हैं। तो दोनों का जो जीन है, जो माँ के जीन से उसे मिला है, वो सेम है दोनों का। लेकिन फिर भी क्या है, दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर होता है, दोनों के गुणों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो लोगों का कहना है कि गुण किससे आते हैं, जीन से आते हैं, जेनेटिक आनुवंशिकता से आते हैं। लेकिन ये केस तो यहाँ बता रहा है कि जीन निर्धारित नहीं करते। तो क्या निर्धारित कर रहा है, आत्मा, क्योंकि दोनों के शरीर में अलग अलग आत्मा है। जीन तो सेम है दोनों के शरीर में, लेकिन आत्मा दोनों में अलग अलग है। तो ये होता है, अगर कोई बायोलॉजी से है तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस,
जो ऐसे बच्चे बनते हैं जिनमें सब कुछ सेम होता है, लेकिन फिर भी स्वभाव अंतर है, क्योंकि आत्मा पिछले शरीर में वो कहीं और होगा, ये कहीं और होगा, दोनों का स्वभाव अलग अलग बना। यहाँ भी दोनों अलग अलग स्वभाव दिखा रहे हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो हम देखने वाले हैं, सोल सर्वाइवर, इस पे बुक भी लिखी गई। तो एक फाइटर पायलट था, वर्ल्ड वार 2 में इसकी मृत्यु हो गई थी। जापान और शायद अमेरिका या इंग्लैंड से कहीं से था, अमेरिका। तो जापान वालों ने इसको मार दिया, लेकिन इसको पिछले जन्म का सब कुछ याद था। ये 2 साल का बच्चा है, जिसका जब सेकंड बर्थडे आया तो इसको फाइटर पायलट के एरोप्लेन के सपने आते रहते थे। वो अपनी माँ को बताता था कि ऐसा ऐसा आ रहा है। वो ड्राइंग भी बनाता था। किसकी बनाता था? फाइटर पायलट, फाइटर प्लेन और ऐसे ऐसे चीज़ें भी बनाता था। तो उसकी माँ आश्चर्यचकित थी, अभी इसने कभी देखा ही नहीं फाइटर पायलट, अभी 2 साल का है, कहाँ से बना रहा है। उसको सपने में चिल्लाता था, जापानीज मुझे मार रहे, जापानीज मुझे मार रहे। तो उसकी माँ पिता को समझ नहीं पाते थे। थोड़ा बड़ा हुआ, इसको एक बार म्यूजियम में ले गए, तो इसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? वहाँ जो फाइटर पायलट या एरोप्लेन रखा था वो। और ये किसी ने बताया नहीं, और उसके कॉकपिट में घुस गया कि इसका रास्ता कहाँ है, क्या है। आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा तुरंत कहाँ जाना है कॉकपिट में, वो भी आगे से, नहीं कि हम अंदर से ऐसे होके आगे। तो इसको कैसे पता? अभी 2-3 साल का बच्चा है। और इसकी माँ ने बोला, देखो वो ड्रॉप टैंक है। हाँ नहीं, बम लगा है, वो फाइटर प्लेट के नीचे कुछ ऐसा बना हुआ था। बोले वो बम नहीं, वो ड्रॉप टैंक है। तो उसको सब कुछ पता है। कहाँ से पता है? क्योंकि पिछले जन्म में वो फाइटर पायलट था, उसे ये सब कुछ पता है। तो इसमें बताएंगे, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। And boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the Bayou. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can read the Japanese easy as pie. Initially, what caught वो my गेम भी attention किसके खेलता था? was फाइटर पायलट के। extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Kavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. I said, oh, look, there's a bomb on the bottom. He said, that's not a bomb, that's a drop tank. Bouncing about in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could draw. Bombing ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. Help me! He would just be crying. He'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, Mama, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, ooh, 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 can't get out. And I said, well, who's the little man, baby? And he goes, me. I thought Bruce and I were just going to faint. They questioned, what kind of plane? Corsair. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, The Japanese. I kept thinking, where's he getting this? I was a stay-at-home mom, so I know that there wasn't anything that he was being exposed to. Not exposed to in this life, but perhaps, just maybe, somebody else was. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. He became a naval fighter pilot and fought in World War II. March 3rd, 1945, during a mission near Iwo Jima, he took a direct hit. At age 21, was declared missing and presumed dead. where did he take off? From a boat. Do you remember the name of your boat? He said Natoma. Found several thousand hits on the word Natoma. The USS Natoma Bay launched into battle headed for Iwo Jima in the fight for Lady Gulf. It's the biggest naval battle in the history of the world. Leo Pipe served on the ship. From his home in Ohio, he organizes the Natoma Bay reunions.
That's how Bruce found him. I wanted to disprove it. He asked a few questions about, did I know some of the people? Oh yeah, I remember those people. And so he got very quiet. It was all real. The people and places James described actually existed. And remember those G.I. Joe dolls that James named? Turns out, 3 men with the same names, first and last, served on the Natoma and were killed in action. James said they greeted him in heaven after his crash. I'd always asked him, do you remember what your name was? And he always said James. But his name is James. Yes, there was a Jim Houston, or rather large shell, just hit him in the engine, and it burst into flames and went out. They showed Leo the drawings. He was right on the lens. I'm sure, in my mind, that he was there. Leo invited James, now 3, to the reunion. James recognized several pilots, even called them by name. You're Bob Greenwald. I'm serious. He's never met Bob Greenwald. No, he'd never met him before. And someone else was invited. James Houston's sister, Anne. And he goes, it's not Anne, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. And I said, you did? Who was that? And he goes, Ruth. I mean Ruth. Annie is what they called me when I was little, knowing my name and my sister's name, things that my brother did when he was a kid. It's too amazing to describe how he would feel that way, but he does. He considers me his sister. But does she consider James her brother? I think it's probably a reincarnation of my brother. Suzanne Stratford. तो सबको समझ में आया, सबको इंग्लिश समझ में आ गई ना? थोड़ा यूएस एसेंट है तो थोड़ा बहुत फास्ट भी बोलते हैं, हम इतना आदी नहीं है सभी। तो जिसको हिंदी भाषी है, जो इतना इंग्लिश समझ नहीं पाया, उनको एक सिंपल वे में उससे पूछा कि आप कौन से प्लेन चलाते हो, तो अपने प्लेन का नाम बताया, कॉर्सेयर। आपको पता है प्लेन जो उड़ता है तो उसको थोड़ा जगह चाहिए, तो क्या बोलते हैं उसको? रनवे। उसका एक विशेष नाम है, उसको बोलते हैं शिप या ऐसा कुछ होता है। वो शिप सिर्फ इसलिए बनता है क्या कि ताकि प्लेन उड़ पाए, क्योंकि समुद्र में तो रोड नहीं है, कहाँ उड़े। या दैट। सो उसका नाम पूछा, वो कौन सा? तो बोले नटोमा। फिर उसके पिताजी ने सर्च किया नटोमा, तो पूरी उसको लिस्ट मिली, उस पर कौन कौन, उसको कब यूएस आर्मी में उसको शामिल किया गया, उसको पता किया उस पर कौन कौन काम किया है, फिर उनका नाम पता किया। तो वो उन सबको जानता था, वो छोटा बच्चा है, उन सबके नाम जानता था उसके। तो उसने उनसे फिर मिला और सबकी पिक्चर दिखाई कि तो सबका नाम बता, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, जबकि उनसे कभी मिला ही नहीं। फिर उसकी सिस्टर से मिला, फिर उसकी बड़ी सिस्टर जो चली गई उसका भी नाम उसने बताया। तो सब बहुत आश्चर्यचकित था। तो बहुत सारे लोग मानते कि ये तो हिंदू लोगों का बस क्या है, बस मिथ है, लोग मानते हैं ऐसा, इनकी अवधारणा है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई होता नहीं है। लेकिन हम देख रहे जेम्स ह्यूस्टन कोई हिंदू लड़का नहीं है, तो ये प्रूव करता है कि पुनर्जन्म होता है। ये सबके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, जो नास्तिक साइंटिस्ट है, जो अन्य रिलीजन वाले हैं, जो बोलते हैं कि बस एक ही जन्म में पुनर्जन्म होता नहीं है, ये तो हिंदुओं का मिथ है। ऐसे बहुत सारे केस है, शुक्ला गुप्ता और बहुत सारे हजारों केस है जो अपने पुनर्जन्म के बारे में बता रहे हैं। आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो बहुत मिल जाएंगे आपको। तो हम जाते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। तो अभी भी कोई है जिसका अभी भी विश्वास नहीं कि आत्मा का अस्तित्व है? आपका, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, अभी हुआ विश्वास? थोड़ा थोड़ा है, पूरा पूरा, थोड़ा थोड़ा? कोई नहीं। तो हमें समझना होगा कि हम ये केवल मांस, हड्डी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मसल्स, इससे बना हुआ शरीर मात्र नहीं है, जिसमें एक थैली जिसमें यूरिन, स्टूल सब भरा पड़ा है, ब्लड भरा पड़ा है। हम उससे श्रेष्ठ है, क्या है? आत्मा है। तो अगर हमें समझ में आया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमें समझना होगा कि फिर जीवन का लक्ष्य क्या है।
क्योंकि अभी तक हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं लाइफ के, वो सब किसके आधार पर निर्धारित किए कि हम शरीर हैं। लेकिन आज पता चला कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा निकले नहीं, हम थे ही थे, हमें पता नहीं था, बस माया के आवरण ने हमें ढक रखा था। तो क्या किया जाए? अब तो हम शरीर नहीं है, हमारा तो पूरा लाइफ का कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। मतलब मैं पूरा आंसर लिख के आया, मैं पूरा तैयारी किया आज मैथ्स के पेपर को, और आज पेपर कौन सा निकला? और नहीं कोई पेपर निकला। अब क्या करूँ? मैं तो मेहनत करके आ गया, अब मेरे पास बस 2 घंटा बचा है, क्या करूँ? नहीं, मैंने तो मैथ्स की तैयारी की और अब मैं तो मैथ्स के 2 घंटा भी अब मैथ्स की ही तैयारी करूँगा, ऐसा होता है? नहीं। अब तो पता चल गया ना, ठीक है, जो किया उसको अब भूलो, और अब जो वास्तव में जिसका पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, तो 2 घंटे कम से कम इंग्लिश तो पढ़ लूँ। वैसे आपने ठीक है जितना जीवन 20 साल 25 साल, और केवल 20-25 साल नहीं, 20-30 हज़ार जन्म, करोड़ों जन्म केवल अपने आप को शरीर मानते हुए गवा दिए, तो ठीक है, जब ज्ञान चक्षु खुले तो वास्तव में उसको जिया जाए। अब जो प्राथमिकता दिए जाए तो स्पिरिचुअल मैटर को प्राथमिकता दी जाए, और शरीर के लिए उतना ही कार्य किया जाए जितने में उसका टिक पाए, बस उसको टिक जाए, बस रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, बस इतना सा, ज़्यादा उसमें समय देने की, वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किया भी तो क्या फ़ायदा? जैसे आपके पास 2 अकाउंट है, एक है परमानेंट और एक टेम्प्रेरी। आपकी सैलरी आती है, आप कहाँ जमा कराओगे? जो टेम्प्रेरी अकाउंट है वो 10-20 दिन में बंद हो जाएगा, लेकिन परमानेंट अकाउंट हमेशा रहेगा। तो कोई अपने 10-20 दिन चलने वाला अकाउंट में पैसे जमा कराएगा? वो बताओ, तो जैसे बंद होगा सब कुछ, पैसा डूब जाएगा मेरा। तो ऐसे आज जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जो भी हम शरीर के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब तो ख़त्म हो जाएगी। जैसे शरीर मरा, सारा मेहनत पानी में, लेकिन जो आत्मा के लिए कार्य किया वो हमेशा परमानेंट रहने वाला, आपको अगले जीवन में भी मदद करने वाला है। तो हमें सोचना होगा कि हमारा रियल बिजनेस क्या है। हमारा रियल बिजनेस क्या है? आत्मा के स्तर पे जीना। तो आत्मा की ड्यूटी क्या है? फिर हमें ये सोचना होगा। तो आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का, भगवान का, कृष्ण का। अब किसी को ये क्वेश्चन हो सकता है, कृष्ण ही भगवान क्यों है? तो ऑलरेडी हम एक सेशन ले चुके हैं, लेकिन जब ओवरव्यू कोर्स होगा तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि कृष्ण ही क्यों भगवान है, कौन देवी देवता है, शंकर जी की स्थिति क्या है, कृष्ण की स्थिति क्या है, गणेश, इंद्र, इनकी स्थिति क्या है, दुर्गा देवी की स्थिति क्या है। तो अभी तो हम इस आर्ग्यूमेंट पे नहीं फंस सकते कि नहीं कृष्ण ही भगवान क्यों। तो हम सभी भगवद्गीता के अनुसार, कृष्ण के अनुसार, हम सभी कृष्ण के अंश है। तो अंश का क्या कार्य होता है? पूर्ण की सेवा करना। जैसे ये मेरी उंगली है, इसका क्या कार्य है? ये किसका अंश है? इस पूरे शरीर का। जिसका कार्य क्या है? इस शरीर की सेवा करना। तो अगर इस शरीर की सेवा करेगी तो सुखी रहेगी, लेकिन ये सोचे कि मैं तो अपना इंडिपेंडेंट इंजॉयर बनूं, तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। जैसे कोई आपको मैं गुलाब जामुन दिया और ये उंगली बोली नहीं मैं खुद खाऊंगी, आज शरीर को नहीं दूंगी, तो क्या होगा? ना तो ये खुद खा पाएगी, ना अपने पूर्ण जो मालिक है शरीर उसकी सेवा कर पाएगी। लेकिन ये सोचे नहीं मेरा पूर्ण कौन है? ये शरीर, में इसकी सेवा करती हूँ, तो क्या है, गुलाब जामुन गया, पेट में गया, वहाँ से डाइजेशन हुआ और ब्लड वेसल के थ्रू इसको भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो अंश जब पूर्ण की सेवा करता है तो वास्तव में खुश रहता है, वही उसकी ड्यूटी है, वो इसका कर्तव्य है। लेकिन जैसे वो इंडिपेंडेंट इंजॉयर बनना चाहता है, स्वतंत्र भोक्ता बनना चाहता है, तो हमेशा दुखी रहेगा। तो वही स्थिति हमारे साथ हो रही है। हम भगवान को छोड़ के सुखी होना चाहते हैं, लेकिन किसी को अभी तक सुख मिला है? कोई है कि हाँ मुझे अब सुख मिल गया है? कोई है? अब 10 साल नहीं, अभी तक सबकी उम्र 20 के तो ऊपर हो ही गई होगी लगभग। तो 20 साल में हमने कितनी हजारों चीज़ें ट्राई की है, ये खिलौना, वो खिलौना, ये साइकिल, वो चीज़, और ऊपर आए और कॉलेज लेवल पर ये लड़की, वो लड़की, लेकिन किसी को कहीं भी सुख मिला? कोई सुख नहीं मिला। जिसके पास है लड़की वो दुखी है कि यार क्यों है मेरे पास, और जिसके पास नहीं है वो दुखी है मेरे पास क्यों नहीं है। राइट? कोई गलत है? हम जब भी कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोक्ता बनना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट इंजॉयर बनना चाहते हैं, हम हमेशा दुखी रहे। तो वास्तव में अगर हमें सुखी होना तो क्या मार्ग है? हम जब कृष्ण की सेवा करेंगे तो अपने आप हम सुखी हो जाएंगे। यही हमारा आत्मा यानी हमारा धर्म है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। जैसे हम इस ड्यूटी से हटेंगे हम यूजलेस हो जाएंगे और क्या करेंगे? यहाँ भटकते रहेंगे, अलग अलग योनियों में
और कष्ट उठाते रहेंगे। जैसे एक स्क्रू है, वो मशीन से कनेक्टेड है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? बहुत वैल्यू। जैसे वो स्क्रू अगर हट गया तो मशीन में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, ये उसका एफिशिएंसी ख़त्म हो सकता है, पूरी बंद भी हो सकती है। लेकिन वो स्क्रू अभी रास्ते पे पड़ा है, उसकी कोई कीमत है? नगण्य, कोई ज़्यादा कीमत नहीं है उसकी। जैसे उंगली है, ये जब तक मेरे शरीर से कनेक्टेड है, अगर इसको चोट भी लग जाए, कुछ बीमारी हो जाए, तो मैं करोड़ों रुपए खर्च कर दूंगा, लेकिन इसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। लेकिन वहीं अगर कटी हुई पड़ी साइड में, तो कुछ तुरंत क्या होगा? डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा इसको। तो इतना बड़ा महत्व है। जब तक हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं, हमारा बहुत महत्व है, जीवन में सुख है। लेकिन जैसे हम कृष्ण से विलग हुए, तो कैसा जीवन होगा जो आज है हमारा? कोई और उदाहरण देने की जरूरत नहीं है इसमें। ऑलरेडी हमारा लाइफ अभी क्या है? पूरा फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस, कन्फ्यूज़न, कोई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अभी पढ़ाई तो कर रहा हूँ, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, बहुत सारे डाउट है। तो हमें समझना होगा कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा का एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। अब क्या करो, थोड़ा फंस चुके हैं इस शरीर में, तो काम चलाना पड़ेगा, मजबूरी है, तो रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम मुक्त हो जाएंगे इस शरीर से, भगवत धाम जाएंगे, तो वहाँ इन चीज़ों के लिए, वहाँ ना तो एग्ज़ाम देनी, ना असाइनमेंट बनाना, ना एंड सेम देना, कुछ करना। तो अगर हम आत्मा के स्तर पे जाएंगे, तो पूरे विश्व में भाईचारा आ सकता है। हम सब किसके पुत्र हैं? भगवान के। तो कोई मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो बिहेव सही कर रहा है? सब किसके पुत्र है? लेकिन हमने यहाँ रिलीजन बना लिया कि मैं ये हूँ, वो हूँ, वो ये इसका है, इसलिए वो मेरे साइड नहीं, इसलिए वो मेरा दुश्मन है, और हम सब झगड़ रहे। मतलब ऐसा है कि दो पुत्र आपस में झगड़ रहे कि मेरे पिताजी श्रेष्ठ है, मेरे पिताजी श्रेष्ठ है। इन दोनों को पता नहीं क्या है, दोनों एक ही पिताजी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ हम झगड़ते रहते हैं, लेकिन समझते नहीं कि हम सब आत्मा हैं, हम सब फंसे पड़े हैं, सब माया की लात तो खा ही रहे हैं। हमारा वास्तविक करते क्या? भगवत धाम जाना। तो ये सारी चीज़ें समाज से पूरी तरह नष्ट हो सकती है। अगर हिंदू भी समझे, मुस्लिम भी समझे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो भौतिक कार्यों के लिए दोनों गधे की तरह मेहनत नहीं करेंगे, और वास्तव में एक दूसरे के साथ भाईचारा आ पाएगा, दोनों भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करेंगे। फिर वाइट और ब्लैक पे बहुत होता है, वो सब नष्ट होगा। रिच और पुअर, एजुकेटेड, लिटरेट, ब्यूटीफुल, अगली, हम इन सभी में भेद करते हैं। अभी भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस दोनों को शरीर मान रहे, दोनों को मान रहे, दोनों आत्मा हैं। इतना बड़ा हमारे जीवन में मिसकॉन्सेप्शन है कि हम कुरूप को देख के घृणा करते, हंसते, और सुंदर को देख के आकर्षित हो जाते। इन दोनों टेम्पररी हैं, दोनों नष्ट होने वाले हैं। तो ये सब यूनिटी किस में आएगी? जब हम इस बॉडीली कॉन्शियसनेस से ऊपर उठेंगे, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठेंगे। व्हाट यूनाइट अस? जैसे आप देखेंगे इस्कॉन में यूरोपियंस है, चाइनीज़ है, वाइट है, ब्लैक है, सब एक साथ कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। अभी 2016 में जब इस्कॉन अपना गोल्डन जुबली मना रहा था, तो पूरे विश्व से कितने 125 कंट्री से लोग आए, और सब ने कृष्ण भक्ति, हरे नाम संकीर्तन किया, कृष्ण कथा सुनी, भगवान का प्रसाद लिया, एक साथ सब इकट्ठा हुए। तो कोलकाता के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा कि आपका जो रिकॉर्ड है, आपने इंडिया में 105 कंट्री को इकट्ठा किया था, तो हम आपकी परमिशन चाहते हैं कि हम उसको ब्रेक कर दें, क्योंकि हम 125 कंट्री को बुलाने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू, गो अहेड, ब्रेकिंग द रिकॉर्ड। आप आगे बढ़िए, मुझ पे आप पे प्राउड है, आप इस रिकॉर्ड को तोड़ दीजिए। तो ये हम देखते हैं कि हम सभी एक ही पिता के पुत्र हैं। हम सबको क्या यूनाइट करेगा? हम ये सब समझे कि हम सभी कृष्ण के पुत्र हैं, कृष्ण के दास हैं, और हम सब आत्मा हैं। तो समझ में आए सोल कॉन्शियसनेस और बॉडली कॉन्शियसनेस। हमारे जीवन में जो जितना भी डिस्ट्रेस है, उस सब का कारण क्या है? हम अपने आप को फॉल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम क्या फॉल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं? अपने आप को शरीर मान रहे हैं। लेकिन जैसे हम मानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो जीवन से सारी समस्याएं नष्ट हो जाएगी। जैसे एक चंद्रमा है, उसके पानी में प्रतिबिंब बन रहा है। सबने देखा होगा तालाब में, या किसी ने देखा होगा चंद्रमा। तो तालाब में अभी क्या थोड़ा हलचल मच रहा है, तो उससे चंद्रमा पे कोई प्रभाव पड़ेगा? चंद्रमा तो स्थिर रहेगा। पानी हिलता डुलता दिखे, प्रतिबिंब में चंद्रमा भी हिलता डुलता दिख सकता है, लेकिन वास्तविक चंद्रमा पे
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई एग्ज़ाम में फेल हो सकता है, कोई बहुत डिप्रेस हो सकता है, कोई बहुत सारी समस्या आ सकती है, उतार चढ़ाव, रिलेटिव चला गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया, बहुत सारे हज़ारों केस आज हम देख रहे हैं। लेकिन आत्मा पे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हम वास्तव में अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो जीवन बहुत बड़ा बदल जाने वाला है। इस एक छोटे से ज्ञान से हमारा पूरा जीवन जीने का तरीका बदल जाने वाला है, हमारे जीवन की समस्याएं हल हो जाने वाली है। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, एक व्यक्ति जो अपनी कार में बैठा है और पास से ऑटो वाला निकला और थोड़ा स्क्रैच पड़ गया कार पे, तो क्या होगा? तुरंत आग बबूला हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, डांटने लग जाएगा, पीट भी देगा। लेकिन उस व्यक्ति को कुछ हुआ था? हुआ किसको है? लेकिन उसने अपने आप को क्या मान लिया? कार मान लिया। जैसे हम अपने आप को भी शरीर मान लिए, हम आत्मा है लेकिन अपने आप को शरीर मान लिए, तो शरीर के ऊपर जो भी होता है हम तुरंत क्या है? डिस्टर्ब हो जाते हैं और शरीर के स्तर पे अपने पूरा जीवन का लक्ष्य बना के रखे हुए हैं। तो ये वास्तव में ज्ञान हमारा पूरा जीवन बदल देगा। अब वहीं वो जो कार में बैठा व्यक्ति है, वो ऑटो से कहीं जा रहा था और दूसरी तरफ दूसरा ऑटो वाला आया और उस आगे की हेडलाइट ही तोड़ दी जिस ऑटो में वो बैठ के जा रहा था। अभी उसको गुस्सा आएगा? क्यों? क्योंकि ऑटो उसका नहीं है, तो अपने आप से उसको ऑटो को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए वो बचा हुआ है। वो क्या बोला है? जल्दी करो, कुछ नहीं हो, जल्दी करो, तो मुझे लेट हो रहा है। वही कार को थोड़ा सा स्क्रैच आया तो सोचते एक छोटा सा नॉलेज पूरा लाइफ का जीवन जीने का तरीका ही हमारा बदल देगा। इसलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक फर्स्ट चैप्टर ही, मतलब फर्स्ट नॉलेज जो सेकंड चैप्टर है, जो भगवान शुरू कर रहे हैं अपना नॉलेज, वो ही पूरे जीवन को हमारे बदल सकता है। तो जैसे एक पिंजरे में व्यक्ति पक्षी होता है, वैसे हम इस शरीर में आत्मा हमारी कैद है। तो एक स्त्री की कहानी आती है, राजा ने उसको अपना सोने का पिंजरा दिया और उसमें एक तोता रखा था। तो उसने बोला कि आप क्या करो, इसको अच्छे से देखभाल करना। तो उसने उस स्त्री ने क्या किया, उस पर पिंजरे पे सोने का पानी चढ़वा दिया, उसको अच्छे से ब्रश करती थी, अच्छे से साफ सफाई रखती थी और बहुत अच्छे से पिंजरे का देखभाल किया, लेकिन पक्षी को कभी खाना नहीं खिलाया। तो राजा जब आया कुछ दिनों बाद तो देखा तो क्या हुआ, पक्षी मरा हुआ है, दुबला पतला है। तो राजा ने बहुत डांटा उसको कि तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं, क्या करना चाहिए। तो वैसे हमारे साथ हो रहा है, हम यहाँ इस शरीर को बहुत पैम्पर करते रहते हैं, कभी अच्छी हेयर स्टाइल करते हैं, अच्छा क्रीम लगाते हैं, इसके लिए खाना अच्छा मिल पाए इसलिए जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो वास्तव में जो हम हैं, जो वास्तव में पक्षी जो अंदर है, कौन है? आत्मा, उसके लिए कुछ नहीं करते। तो हमारी स्त्री भी उस मूर्ख स्त्री की तरह होने वाली है अगर हम समय पे नहीं जागते हैं। तो जैसे आपके पास एक वीज़ा है अमेरिका का, और 2 महीने बाद वो ख़त्म होने वाला है, उसके बाद आपकी अमेरिका में कभी एंट्री नहीं हो सकती, ऐसा नियम है। तो आप फिर भी वहाँ पे बिल्डिंग्स खरीदोगे, या वहाँ पे नए नए, मैं बात कर रहा हूँ जब स्मार्टफोन, सोशल मीडिया नहीं, तभी आप वहाँ नए रिलेटिव्स वगैरह फ्रेंड बनाना चाहोगे। क्या करोगे आप? 2 महीने में जितना काम खत्म हो जाए निकलो यहाँ से, क्योंकि वापस तो आने ही वाले, ना तो नई बिल्डिंग्स खरीदोगे, ना ज़मीन खरीदोगे, कुछ नहीं करोगे वहाँ। तो वैसे हमारा जीवन यहाँ बहुत छोटा सा है, लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं? प्लानिंग ऐसे कर रहे हैं कि हम कभी मरने नहीं वाले, हमेशा यहीं रहने वाले। हम एक पे एक मकान, आज इस सिटी में मकान है, एक उस सिटी में मकान है, ये करना है, वो करना है, बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं वीज़ा बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। कोई गारंटी है कि कल तक मैं यहाँ जीवित रहूँगा? कोई गारंटी नहीं, हम कल मर सकते हैं। हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफ इतना एडवांस हो गया कि कोई भरोसा नहीं कि हम कल तक भी जीवित रहेंगे। आप अच्छा सोच के जा रहे हैं कि मैं लंदन जाऊंगा, पूरी फैमिली के साथ सब सेट हो जाऊंगा, इंडिया वापस नहीं आऊँगा, लेकिन 15 सेकंड में प्लेन क्रैश हो गया, जा ही नहीं पाया लंदन, तो प्लान तो पूरा फेल हो गया। तो कुछ कह नहीं सकते हम। इसलिए जो वीज़ा अगर ख़त्म होने वाला है उस हम ज़्यादा काम नहीं करते, जो वास्तव में हम जहाँ जाने वाले हैं उसके लिए ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। तो हमें अधिकतर समय अपना जीवन का, हमारे वास्तविक जीवन के लक्ष्य और हमारे लिए देना है, और शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करनी, तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, जॉब भी करनी पड़ेगी। लेकिन हम समझ रहे हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। तो फिर मुझसे ये प्रश्न मत पूछना कि तो क्या हम सब कुछ छोड़ दें। तो मैंने ये नहीं बोला सब कुछ छोड़ दो, मैंने क्या किया
कि जो वास्तविक हमारा ड्यूटी है उस पर ज़्यादा फोकस करो। वो आप जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि सब कुछ छोड़ना तो संभव नहीं। हवा सांस लेना हम छोड़ नहीं सकते, खाना खाना हम छोड़ नहीं सकते। तो यही है कि अगर हमारी आत्मा क्या है, स्पिरिचुअल है, उसको स्पिरिचुअल चीज़ें सेटिस्फाई कर पाएगी, मटेरियल चीज़ कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। नेम फेम सेक्स कार कुछ भी हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सब क्या है, मैटर है। तो हम अपने आप को मैटर मानते रहे, इसलिए मैटर से सेटिस्फाई करते रहे। लेकिन आज से हमने क्या माना, क्या समझा, हम सोल है। तो अब स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअल चीज़ों से हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। परमानेंट है हम, तो परमानेंट चीज़ से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो परमानेंट दूसरा चीज़ कौन है, कृष्ण। स्पिरिचुअल कौन है दूसरा, उसके अलावा यहाँ सब कुछ मैटर है। तो हमें कौन सेटिस्फाई कर सकता है, सिर्फ कृष्ण। उसके अलावा जब भी हम किसी चीज़ में सेटिस्फाई होना चाहेंगे, धनम जनम सुंदरी, किसी से हम सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। जैसे किसी का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव उसको सेटिस्फाई कर पाएगा, मर जाएगा वो। लेकिन उसको कौन सेटिस्फाई कर पाएगा, ए पॉजिटिव, और उदाहरण देखें तो ओ पॉजिटिव भी। तो हमें समझना होगा कि हम परमानेंट हैं, हमें परमानेंट ही सेटिस्फाई कर पाएगा। हम स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल चीज़ कृष्ण की भक्ति हमें सेटिस्फाई कर पाएगी। तो हमने क्या क्या सीखा, हम शरीर है, हम मैटर है, स्पिरिट है। तो हमें समझ में आया हम स्पिरिट है। फिर हमने साइंटिफिक प्रूफ देखा, फिर हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा। तो इसका क्या सबटाइटल था, वन इटर्नल ट्रूथ दैट कैन चेंज योर विजन। कितने लग रहा है हमारा विजन परिवर्तित हुआ है अभी तक जो विजन लेके चल रहे थे उसके अनुसार। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस विजन के अनुसार अपना जीवन जिए। फिर से अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के भी साथ जाएंगे, फिर वही आपको बोलेंगे आ गया इस्कॉन से, कर दिया तेरा ब्रेन वॉश। किस किस को लगा ये ब्रेन वॉश सेशन था। हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। ब्रेन वॉश उसको बोलते हैं जो बार बार एक ही चीज़ बोली जाए, जैसे आतंकवादियों के साथ किया जाता है। तो आप उनको बताओगे हम शरीर नहीं आत्मा है, हाँ अपना इस्कॉन का ज्ञान मुझे मत सिखा, अपना भगवत ज्ञान मुझे मत सिखा। तो ऐसा नहीं कि उन लोगों के बीच में फिर से जाए और फिर से हम अपना जीवन वैसा ही बना ले, जो सीखा वो सब एक झटके में बहा दे नाली में। ऐसा नहीं है, हम समझे। हम दुर्योधन जैसे फ्रेंड के कारण कर्ण जितना अच्छा व्यक्ति था, वो हमारा जीवन वेस्ट नहीं कर दे। दुष्ट दोस्त को सेटिस्फाई करने में हम कर्ण बन के नहीं रह जाए। जनतन कर्ण अच्छा है, लेकिन क्या किया उसने, अपने दोस्तों को छोड़ नहीं पा रहा है बस। और दुर्योधन को साथ देता रहा, अपने दुष्ट दोस्त का साथ देता रहा, और खुद को भी बर्बाद किया और दोस्तों को भी किया। दोस्त तो हुआ ही हुआ। तो ऐसे हम कर्ण नहीं बन जाए कि वैल्यू को छोड़ रहे, सब कुछ समझ रहे क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, दोस्त तो मेरा सबसे प्रिय है, कृष्ण मेरे दोस्त है, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं। देखिए कृष्ण कितने अच्छे दोस्त है, कितने सुंदर है, कितने आकर्षित है, अपने सारे दोस्तों के बीच में बैठे हैं, सब उनसे प्रेम करते हैं। तो वैसा दोस्त हमें चाहिए, या वो दोस्त जो कभी भी हमें कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी पीठ पीछे चाकू मार सकता है, कभी भी नहीं तो कम से कम मृत्यु तो उसकी होगी, और अगले जन्म में वो किसी अन्य पशु योनि में होगा और मैं किसी अन्य पशु योनि में होगा। तो वो दोस्ती क्या काम की। ओके, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। तो अकेले कितने का प्रश्न है ये देख लेते हैं। आपका लास्ट में देखो, आप है कि कार और एक ड्राइवर है। अब कार खराब हो गई तो ड्राइवर कार को चला पाएगा? आंसर उसी में। जब शरीर खराब हो गया तो आत्मा क्या करेगी? कार खराब हो गई तो शरीर क्या ड्राइवर क्या करेगा? या तो ठीक कराएगा, ठीक नहीं होने वाली तो दूसरी कार में बैठ जाएगा। कौन कौन नहीं देख पा रहा? अरे अभी क्या दिखाया फिर इतना सारा।
बोला ना स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअल चीज आप कैसे देखेंगे? आपको आपका ब्रेन दिखता है, आपके पास माइंड है, आपको दिखता है, तो क्या वो नहीं है? माइंड को देखा जा सकता है, कैसे? सेम, उसके इफेक्ट्स आप उसको देख सकते हैं। ब्रेन की बात नहीं कर रहा मैं, माइंड की बात कर रहा हूँ। आप ब्रेन और माइंड में डिफरेंस है। माइंड मतलब मन, और ब्रेन मतलब दिमाग, मस्तिष्क। तो आप अपने माइंड को देख सकते हैं, मन को देख सकते हैं, तो क्या आप में माइंड नहीं है? है आप में माइंड, लेकिन आप उसके इफेक्ट से देख सकते हैं। कौन माइंड है, कौन साउंड माइंड है। हम बोलते हैं ना ये साउंड माइंड नहीं है, मतलब पागलों की तरह बातें करता है, व्यवहार करता है, तो दिख नहीं रहा, लेकिन उसके इफेक्ट से हम देख सकते हैं। तो ऐसे आत्मा को हम देख नहीं पा रहे, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस, उससे हम देख पा रहे हैं। है ना? शरीर तो मरने के बाद शरीर तो सेम है, केमिकल सब सेम है, क्या माइनस हो गया? तो इफेक्ट्स हम देख पाते हैं, क्योंकि हमारी आंखें सब कुछ नहीं देख पाती। आप विबग्योर वेवलेंथ जानते हैं? वॉयलेट से नीचे की लाइट देख पाते हैं? तो प्रमाण तो है ही नहीं, तो मैं तो देख ही नहीं पाया था, इसलिए एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो अगला सेशन इसी बारे में, किस चीज़ पे हमें विश्वास करना, नॉलेज कैसे लेना है। हर चीज़ तो नॉलेज से आएगी ना। तो अगला सेशन है कि क्या आंखों से नॉलेज लेना है या कान से नॉलेज लेना है। तो अगला सेशन है गेटिंग द आइज टू सी गॉड, आंखें वो लेना जिससे हम भगवान को देख पाए। तो आप अगले सेशन में सभी आइएगा। किस किसको आज का सेशन अच्छा इनलाइट लगा? तो अगले सेशन में आप सबसे रिक्वेस्ट है आइएगा, थोड़ा टाइम निकाल के। एग्ज़ाम हो सकती है तो कल ही है वो सेशन, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, सुबह थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, तो लाइफ का जो मेन पार्ट है वो छूट नहीं जाए। एग्ज़ाम तो शरीर से संबंधित आती रहेगी, लेकिन अगर आत्मा के स्तर का छूट गया तो कैसे करेंगे? तो कल आपका रियल टेस्ट है कि आज कितना सीखा आपने। जो सेशन में आएगा समझ लेंगे सोल है या बॉडी है, क्या समझ रहे हैं।